बेटे तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। हाँ बेटी। मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटी। हुजूर कहते हैं ना, जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटी, और तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज चले आना। राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे और जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और मैं जा रहा हूं क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म कर देगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुर? यही बताओ। महाराज का लहा के ठेल हिंदुआ। कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं? विधवा रहा का मन हुई भाई वही के। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हाँ भैया। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। जी भैया। लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। गहरा? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि जैसे कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा है और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं भैया? खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर, चाहे जमुनी गेट की घुस जाए खोई। लेकिन ए भैया, यह कहा है कोनो बीमारी हो गए का? जी नहीं, ये तरह। यह उसी दिन की बात है जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। जंगल में? जी हाँ। अच्छा, जो भालू मारा है वही का तो भून के दे दिन पचौनी इतना खा ली से जमुआ रहा। उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, हाँ, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। वही मोटकाई से। अरे यार भैया, मोहब्बत के बात न करो। वही के भाई सार पक्का चोर है। क्या? हौका? उसका भाई चोर है? पक्का चोर, माना जाना चोर। वही तो बेटे डोन का मरा घुमाए रान। हौका? या कहती जाऊं या लासुन वासुन लाग है ना, रात में सार खोदावत रहन। अच्छे। हौका? लेकिन ए भैया, हाँ, कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। मतलब अब तुम छिछोर बनी हो। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर।
थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार महाराज के समक्ष। अच्छा, शादी करी हो गए? काफी समझदार हो भैया। चलो शादी करो, हमका दादा बनाओ, हम लड़का खिलाई यार, दादा बनाओ दादा। घबराओ नहीं भैया, शादी हो जाने दीजिए। हैं? आया की नौकरी तुम्हें अपने घर पर दिलाऊंगा। काहे के पावा के? पावा नहीं तो तुम्हें इतने लड़का पैदा कर दियो सुमन के, उनकी जिंदगी झंड हो जाए। काहे? बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी नहीं झंड होती, काहे? खिलाई पिलाई करते रहो, शरीर वैसे ही बनी रहेगी। जब लड़का हगावत सोचा रहे, छुट्टी ने पड़े तो कहा खाइए हुए। देखिए ये आगे प्रभात, जिस बच्चे का मुंडन था, कह रहा हम होगा चाचा बनाओ। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है प्रभात, शर्माओ ना यार। ए बब्बू, देखिए 90 रुपया दे रहे हैं, कौनो इन्हों का दुल्हन का ढूंढेगा पारी हम, इसलिए शर्मा रहे क्या? हाँ बहुत शर्माउदा है। चलो पहले उठी लड़का शर्माते हैं, चलो सुमन से मिला जाए यार। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है अच्छा, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हमारा मन नहीं लगा। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। भैया अमरेश आ गए हैं, 51 रुपया व्यवहार लिखो भैया। अमरेश व्यवहार दे रहे हैं 51 रुपया, शुक्रिया। सुमन, हर तोहरी सवली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो, तोहरी भोली बासी रतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो, याद रतिया याद आवे हो, तोहरी भोली बासी रतिया रतिया भैया एक व्यवहार और लिखो, उमेश कुमार, यही गांव के परिहारी के पुरवा। देखिए घर जय हो भोले बाबा। उमेश कुमार, भैया जिसको व्यवहार लिखाना चलकर व्यवहार लिखा दीजिए। यही गांव खेल है। बकाया है, चलिए वहाँ लिखा दीजिए। एक मिनट रुक जाओ मैडम जी, यही गांव के है पीताम्बरपुर के ना ही तुम बता रहे हो जाऊँ। हाँ बिचरियों का झूठ बोलिएगा क्या? ये ले लियो भाई, हमारा पैसा था। ओटा बेटा बेटा मारो आला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, बेटा बेटा मारो आला हमार भोला। जय हो भोले बाबा। आकाश, ये दादाजी कौन है आपके साथ? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता है। इन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन हैं, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों
लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत कुछ कर सकती हो तुम। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाएगी। ठीक है, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करती, हार चढ़ाती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ कि दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। जय हो भोले बाबा। भोले बाबा, भोले बाबा पे जाओ ना थे हमरो सुन लियो। भोले बाबा, भोले बाबा यांश के मौसी है राय गई, जहाँ हुआ मिल जाए। भोले बाबा ने मौसिया का करी है, 100 रुपया दे रहे हैं। दादाजी धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगे। 100 रुपया चढ़ा दो भोले बाबा को। बाबा, आकाश, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, मेरी आंखें अच्छी हो गई। ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा आकाश, फिर से देखने लगा। ये सब चमत्कार भोले बाबा का है आकाश, इनकी वजह से, इनका नाम किरण है, इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बाबा, भगवान भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाँ बेटे, तुम्हारी वजह से आज मुझे नई रोशनी मिली है बेटे। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा बेटे मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। जाइए। सरोज, सरोज पीतम्बरपुर, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, 50 रुपया इनाम। अब व्यवहार में बिना पैसा बोले हम व्यवहार ना बोले। अब आओ का, चलो पीतम्बरपुर में मिली हूँ। आकाश, ए किरण, क्या है? कि तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। प्रभास, इनके बुआ हेराई गई। भोले बाबा से बात कर लियो, 100 रुपया दिए थे तो मैं बुआ को ढूंढवा। चलो बात कर लेंगे, अभी तो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। प्यार
बुआ का ढूंढो। और जब भोले बाबा की हम पूजा अर्चना करेंगे जय तो हो बात भोले बाबा, उनकी बुआ मिल जाए। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हेलो, बताओ भोले बाबा को पुजारी लोग प्यार कर रहे हैं। देखिए सरोज आ गई है। अरे अंदर प्यार करी है, कहा ये करेगा। देखिए 20 रुपए दे रही हैं। आज प्यार मोहब्बत खुल्ला में खुल्ला करो। चलो भाई ना सुनने कहती गए मुझे बहन कलर बदलिए। अरे रूपा, तुम पहचाना हमको? मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ हरामजादी। हम वही भाई तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। हाथ कट गए, अफसोस तो हमको बहुत है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? अरे कमीने, भगवान से डर, भगवान के कहर से डर। अब भगवान तो यहाँ है नहीं, यहाँ के भगवान हमको तो है। और रूपा चलो, आज तुमका ठंडी है, सवेरे सवेरे पति का प्यार दे दे। मेरे पास बताना, मुझे छूना नहीं। तुझे भगवान का अरे वास्ता साले है। बरधा, वही के हाथ नहीं ना। आप साले मिर्गा कहीं। अरे उसके हाथ और पैर से क्या मतलब है? चेहरा देख, जैसे गुलाब जामुन मरा जात है। नहीं जा, नहीं चलते, मरे नहीं गा साहब हो। छोड़ दो मुझे। क्या खास तो वही मुहे में भगवान खूब ये सब मार, मत करिए, मत करिए। वही मुहे में नकला छिन्ना। अरे साला सोए या मुहे में का वाला का फेचकूर है। जाओ मुहे में लाग पूरा मुहे घुसे। अब तो यहीं पे पड़ी पड़ी मारी। अब हम चले, चलो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ, मैं आ गया ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये देखो मुझे, मैं हमेशा कहा करता था ना रूपा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो मुझे, मेरी आंखें अच्छी हो गई। हाँ रूपा, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे।
नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। हैं? चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एक सपना समझकर भूल जाओ। अरे पगली, हमारी नजर में तो तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यही तक था। ऐसा ना कहो रूपा, ऐसा ना स्वामी, कहो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी में हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब लुट गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भयभीत अगर बचा सकता है तो अपने आप को बचा ले। ये सत्यजीत तेरी मौत का पैगाम निकाले।